भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर ओलंपियन पहलवानों द्वारा शोषण का आरोप लगाने के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक जैसे खिलाड़ियों ने जनवरी में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया और डब्ल्यूएफआई प्रमुख पर यौन शोषण और डराने धमकाने का आरोप लगाया था। पहलवानों ने मांग की थी कि डब्ल्यूएफआई को भंग कर दिया जाए और उसके अध्यक्ष को हटा दिया जाए। खेल मंत्रालय ने 23 जनवरी को मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया और उसे 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा। बाद में समय सीमा 2 सप्ताह की बढ़ा दी गई और प्रदर्शनकारी पहलवानों के कहने पर बबीता फोगाट को जांच पैनल में अपने छठे सदस्य के रूप में शामिल किया गया। समिति ने अप्रैल के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि मंत्रालय ने अभी तक इसके निष्कर्षों को सार्वजनिक नहीं किया है, पर इसके बावजूद सूत्रों के मुताबिक पहलवान कई सुनवाई के बाद डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को साबित नहीं कर पाए हैं। जांच के दौरान उन पर आरोप लगाया गया था कि बीते वर्ष बुल्गारिया दौरे के दौरान उन्होंने एक महिला फिजियो को पीठ दर्द से राहत के लिए मालिश करने को कहा था। महिला फिजियो ने इस आरोप को खारिज कर दिया। फिजियो ने बताया कि उनके साथ यौन उत्पीड़न जैसी कोई घटना नहीं हुई है। इसके अलावा महिला पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने भारतीय ओलंपिक संघ के जांच पैनल को लिखित हलफनामे में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे, जांच में वो भी गलत पाए गए। विनेश फोगाट ने अपने हलफनामे में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगाया था कि उन्होंने साल 2015 में तुर्की दौरे के दौरान उन्हें गलत तरीके से टच किया था। इस आरोप की जांच की गई तो पता चला कि इस साल फोगाट तुर्की दौरे पर गई ही नहीं थी। हालांकि बाद में महिला पहलवान ने कहा था कि वास्तव में यह घटना 2016 के मंगोलिया में हुई थी। इसी प्रकार महिला कुश्ती खिलाड़ी साक्षी मलिक ने अपने हलफनामे में आरोप लगाया था कि साल 2015 में कुश्ती महासंघ के प्रमुख ने उन्हें गले लगाया था, जो कि उन्हें ठीक नहीं लगा। इस पर बृजभूषण का कहना है कि उन्होंने एक पिता की तरह मलिक को गले लगाया। पूर्व महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर फोन नंबर मांगने का भी आरोप लगाया था। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या कुश्ती महासंघ प्रमुख ने उन्हें फोन मिलाया, तो इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। महिला पहलवानों ने यह भी कहा कि बृजभूषण ने उनके कंधे पर हाथ रखकर फोटो खिंचवाई थी, लेकिन सबूत के तौर पर वो कोई भी फोटो न दे सकी। बृजभूषण ही नहीं बल्कि कुछ कोचों पर भी इन पहलवानों ने आरोप लगाए थे। ऐसे ही एक कोच थे ग्रीको रोमन ट्रेनर महावीर प्रसाद। उन पर विनेश फोगाट के घर जाने का आरोप लगाया गया था। जब पैनल ने उनसे पूछा कि टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद वो विनेश के घर क्यों गए थे, तो उन्होंने बताया कि वो विनेश को मोटिवेट करने के लिए गए थे और वो अकेले ही नहीं बल्कि एक कोच और कुछ पत्रकारों को साथ ले गए थे। इसलिए विनेश से मिलने में उनके मन में किसी भी तरह की दुर्भावना का सवाल ही नहीं था, क्योंकि विनेश पहले दौर में ही ओलंपिक से बाहर हो गई थी और बाद में उन्हें अनुशासनहीनता के लिए डब्ल्यूएफआई द्वारा निलंबित कर दिया गया था। कुल मिलाकर यह है कि एक गहरी साजिश हो सकती है जो पहलवानों के एक कुनबे द्वारा रची गई है। जैसा कि बृजभूषण शरण सिंह ने पहले दिन से ही कहा था, यह विरोध पहलवानों के एक खानदान का है, न कि सभी पहलवानों का, और वो बिना नेशनल खेले ही ओलंपिक में जाना चाहते हैं। अगर आरोप सही मिले तो मैं फांसी पर भी चढ़ने को तैयार हूं। बहरहाल इस मामले में जितनी फजीहत बृजभूषण शरण सिंह की हुई थी, अब उससे कहीं ज्यादा उन पहलवानों की हो रही है जिन्होंने साजिशन इतने बड़े आरोप भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए थे, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार किसी भी आरोप का कोई भी सबूत पहलवान जांच समिति को नहीं दे सके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पोस्ट।